बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो है ना स्टडी करने जा रहे हैं सेंटेक्स एंड ग्रामर। सेंटेक्स जो है ना आज के सेंटेक्स को हम पढ़ेंगे। तो सेंटेक्स का जो मेन रिलेशन है ना वो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। द वर्ड सेंटेक्स हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स है सेंटेक्सिस, कि इसका जो लफ्ज़ है वो ग्रीक के लफ्ज़ से निकला है, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है ये, विच मीन्स अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? तरतीब, मतलब लफ्ज़ों की तरतीब। कोई भी फ़िक्रा या कोई भी जुमला जो होता है ना वो लफ्ज़ों की तरतीब ही होती है ना। सेंटेक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज। तो सेंटेक्स जो है वो उस स्टडी इस लैंग्वेज में किसी भी फ्रेज़ की या सेंटेंस की जो लफ्ज़ों की तरतीब होती है, उसके रूल्स होते हैं, उसके जो कवानीन होते हैं, उसकी तरतीब की स्टडी को जो है ना सेंटेक्स कहा जाता है। सेंटेक्स फोकसेस ऑन द वर्ड ऑर्डर ऑफ अ लैंग्वेज। सेंटेक्स जो है लफ्ज़ों की तरतीब पे जो है ना फोकस करता है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, और लफ्ज़ों के दरमियान जो ताल्लुक होता है, रिलेशनशिप होता है, वो बताता है। सेंटेक्स इज़ अ सब फील्ड ऑफ ग्रामर, ये एक ग्रामर की सब फील्ड है। In linguistics, syntax is the study of the principles and the processes by which sentences are constructed in particular language. अब अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो सेंटेक्स जो है ना वो डिफरेंट प्रोसेसेस और डिफरेंट मतलब डिफरेंट तरीक़ेकार और डिफरेंट असूल जो होते हैं ना सेंटेंस के, उनकी जो स्टडी होती है वो किसी भी ख़ास ज़ुबान की, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई है एक जुमले की, उसके बारे में जो है ना इसमें बात की जाती है। द टर्म सेंटेक्स इज ऑल्सो यूज टू रेफर डायरेक्टली टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंडिविजुअल लैंग्वेज। तो ये सारी वही बात है ना बार बार के, यानी रूल्स और जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो असूल और कवानीन होते हैं ना किसी भी ज़ुबान के सेंटेंस के, उसकी तरतीब के, वो जो है सेंटेक्स में स्टडी किया जाता है। सेंटेक्स डिस्क्राइब्स हाउ द वर्ड्स आर पुट टुगेदर इन सेंटेंस। सेंटेक्स हमें ये बताता है कि एक सेंटेंस में लफ्ज़ों को इकट्ठा कैसे जोड़ के रखा गया है। इन शॉर्ट सेंटेक्स इज द ग्रामर ऑफ सेंटेंसेस। हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेक्स होता है ना वो सेंटेंसेस की ग्रामर को कहते हैं। द सेंटेक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड द प्रिंसिपल्स बोथ यूनिवर्सल एंड लैंग्वेज स्पेसिफिक दैट गवर्न हाउ वर्ड्स आर असेंबल्ड टू यील्ड ग्रामेटिकल सेंटेंस। कि किस तरह से एक बामानी जुमला बनाने के लिए, एक बामानी फ़िक्रा बनाने के लिए लफ्ज़ों को किस तरह से जोड़ा गया है, कौन से कवानीन पे, कौन से असूलों पे जो है अमल किया गया है, तो वो हम सेंटेक्स में स्टडी करते हैं। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, इनमें से जो आपको इजी लगेंगी, ये 5 डेफिनेशंस हैं, इनमें से कोई सी 3 आपने जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है और अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है। नोम चॉम्स्की ने क्या कहा है इन हिज बुक सेंटेक्स स्ट्रक्चर सेज लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ फिनाइट और इनफिनाइट ऑफ सेंटेंसेस। फिनाइट मतलब यानी लिमिटेड भी हो सकते हैं और अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। ईच फिनाइट इन लेंथ एंड कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ फिनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, कि जिसमें वो यानी जो उसकी सेंटेंस की जो लेंथ है वो महदूद हो सकती है, और या फिर कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ फिनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसके जो लिमिटेड उसके वर्ड से जो ना मिलके कंस्ट्रक्ट किया गया हो। मार्टिन ग्रे क्या कहते हैं इस बारे में? इन आर डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स define syntax as the arrangement of words in the appropriate forms and proper order in order to achieve meaning। कि किसी भी फ़िक्रे का मायने हासिल करने के लिए लफ्ज़ों की जो एक बाकायदा तरतीब लगाई जाती है, एक ऑर्डर फॉर्म दी जाती है, वो सेंटेक्स कहलाता है। गुडमैन क्या कहते हैं? डिफाइन सेंटेक्स एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज इनटू मीनिंगफुल स्ट्रक्चर फॉर द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स सो ऑर्गेनाइज्ड। कि किसी भी सेंटेंस का जो है मीनिंगफुल स्ट्रक्चर हासिल करने के लिए, कोई मतलब हासिल करने के लिए जो लफ्ज़ों की तरतीब लगाई जाती है वो कहलाता है a syntax. According to Fromkin and Robert Rodman, the part of grammar that represents a speaker's knowledge of sentence and their structure is called syntax। कि यानी ग्रामर का वो हिस्सा जो किसी बोलने वाले के सेंटेंस के नॉलेज के बारे में आपको बताता है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, वो सेंटेक्स कहलाता है। अकॉर्डिंग टू टेलरमैन, सेंटेक्स मीन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। कि ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि सेंटेक्स का मतलब है जुमले की तामीर। हाउ वर्ड्स ग्रुप टुगेदर टू मेक फ्रेज एंड सेंटेंस। के लफ्ज़ों को, किसी भी फ्रेज़ को या सेंटेंस को बनाने के लिए लफ्ज़ों को इकट्ठा कैसे किया गया है। वाई सेंटेक्स इज़ इंपॉर्टेंट? वी स्पीक इन सेंटेंस नॉट इन वर्ड्स। मतलब हम कोई भी जो बात करते हैं ना वो सेंटेंस में करते हैं, नॉट इन वर्ड्स। मतलब अगर हम टूटे फूटे लफ्ज़ बोलेंगे तो पूरी हम अपनी बात नहीं समझा सकते जब तक हम एक पूरे जुमले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। To understand the structure of a language, it is necessary to study the structure of sentences। मतलब किसी भी लैंग्वेज को पे अबूर हासिल करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, सीखने के लिए जो है ना सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो समझना होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे नाउन आना है, कहाँ पे प्रोनाउन आना है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आने हैं, कहाँ पे वर्ब आने हैं। डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रामर के, उन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। इफ़ वी लर्न टू एनालाइज द स्ट्रक्चर If we learn to analyze the structure of a sentence, we will also learn to analyze their meaning।
लर्न टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, अगर हमने किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो जो है ना समझना होता है तो हमें वी विल आल्सो लर्न टू एनालाइज देयर मीनिंग, तो तभी जो है ना हम उसके मतलब को एनालिसिस उसका कर सकते हैं अगर हमें उसके स्ट्रक्चर की समझ होगी। द स्टडी ऑफ सेंटेंस इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब ये वर्ड्स के फंक्शन के बारे में हमें बताती है कि कौन सा वर्ड जो है ना वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन सा हमें सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, कौन सा वर्ब के बारे में बताएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, विच इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज, जिसकी वजह से हम किसी भी ज़ुबान का और उसके सेंटेंस का जो मतलब है आसानी से समझ सकते हैं। वी कैन डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटेंस एंड इट्स रूल्स एज अंडर, तो अब हम ये जो है ना इसकी अहमियत को और इसके जो रूल्स हैं ना उनको समझते हैं वन बाय वन करके। कंबाइन वर्ड्स इनटू फ्रेजेस एंड फ्रेजेस इनटू सेंटेंसेस। अ गर्ल इन द गार्डन, ये एक फ्रेज़ है, मतलब यानी जो इनकम्प्लीट मीनिंग देती है। इनकम्प्लीट जो सेंटेंस होता है ना वो फ्रेज़ कहलाता है। अ गर्ल इन द गार्डन, ये कोई मुकम्मल बामायनी फिक्रा तो नहीं है ना, तो इसलिए इसको हम फ्रेज़ कहेंगे। इसके बाद देखिए ये सेंटेंस है आई सा अ गर्ल इन द गार्डन। अब ये समझ आ गई ना कि मैंने एक लड़की को बाग में देखा, तो लेकिन आई सा अ गर्ल इन द गार्डन तो ये एक सेंटेंस है, लेकिन ऊपर वाले में क्या था, आई सा मिसिंग था, तो वो एक नामुकम्मल जुमला था, तो वो इस वजह से फ्रेज़ थी। और नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ दोज वर्ड्स। अब क्या करना है कि हमने डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं ना वर्ड्स से रिलेटेड और उनकी जो तरतीब होती है उनको उनकी बात करेंगे। ही सेज़ व्हाट ही मीन्स डे व्हाट ही सेज़ सम वर्ड्स बट डिफरेंट मीनिंग, मतलब यानी देखें अब इन दोनों जुमलों में जो है ना लफ्ज़ों का इस्तेमाल से बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ये दोनों जो हैं एक अलग मतलब देते हैं। मतलब पहला जो जुमला है ना ही सेज़ व्हाट ही मीन्स, वो कहता है कि क्या मतलब है, वो कहता है क्या मतलब है। ही मीन्स व्हाट ही सेज़, उसका मतलब है क्या कहता है। अब दोनों यानी लफ्ज़ तो एक ही थे, लेकिन उनकी तरतीब ने जो है पूरे सेंटेंस के मीनिंग को चेंज कर दिया है। अब देखिए नंबर 4 पे स्पेसिफाई द ग्रामेटिकल रिलेशंस ऑफ अ सेंटेंस। रूल्स ऑफ अ सेंटेंस हेल्प टू स्पेसिफाई द ग्रामेटिकल रिलेशनशिप ऑफ अ सेंटेंस सच एज द सब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स मेक इट क्लियर हु इज़ डूइंग व्हाट टू होम। अब मतलब यानी जो सेंटेंस के जो रूल्स होते हैं ना ये हमें ग्रामेटिकल रिलेशंस के बारे में बताते हैं कि यानी एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशनशिप है, मतलब कौन क्या कर रहा है, किसे क्या कहा जा रहा है, किसे क्या दिया जा रहा है, किससे क्या लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ग्रामेटिकल रिलेशन जो है वो सेंटेंस के ज़रिए ही पता चलते हैं। माई गॉड चेज योर कैट चेज माई डॉग। अब यानी ये देखें इनमें भी लफ्ज़ तो सेम है, लेकिन जब फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसका मतलब ये है कि मेरे कुत्ते ने तुम्हारी बिल्ली का पीछा किया, लेकिन जो सेकंड वाला सेंटेंस है तुम्हारी बिल्ली ने मेरे कुत्ते का पीछा किया, दोनों जो हैं लफ्ज़ तो सेम थे, लेकिन क्या हुआ कि दोनों की तरतीब जो है आगे पीछे होने की वजह से पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। स्पेसिफाई अदर कॉन्स्टेंट्स दैट सेंटेंस मस्ट एडहेयर टू। द बॉय फाउंड क्विकली, द बॉय फाउंड द बॉल। Last sentence is the correct because verb found must be followed by something. It needs an object, a noun, object of an adverb. अब देखिए मतलब यानी the boy found, लड़का मिल गया है, तो ये भी एक फिक्रा, लेकिन एक इतना अच्छा मायने नहीं दे रहा। The boy found quickly, लड़का जल्दी मिल गया। The boy found the ball, अब इसमें एक ऑब्जेक्ट भी आ गया और वो एक मुकम्मल फिक्रा होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का भी आपको पता हो ताकि आपको एक मुकम्मल सेंस जो है वो समझ आ सके। सेंटेंस इज़ द स्टडी ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेज आर नॉट सिंपली चेन ऑफ वर्ड्स। अब ये जो सेंटेंस है ना स्टडी ऑफ सेंटेंसेज होता है, और सेंटेंसेज जो होते हैं ना वो कोई सादा सी चेन्स नहीं होती, सादी सी जंजीरें नहीं होती वर्ड्स की, बट हैव एन इंटरनल मोस्टली हायरार्किकल स्ट्रक्चर। मतलब इनको आपको बहुत डीपली बहुत ही जो है ना तवज्जो के साथ पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो कि आप लोगों को आपके स्कूल वाले जो है ना बचपन से ही छोटी क्लासेस से ही सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग अपने मास्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग कैटेगरीज वर्ड क्लासेस। सबसे पहले कि इसको जो है ना हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके जो है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखेंगे। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एनालिसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स इनटू वर्ड क्लासेस आर मोर ट्रेडिशनली पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो सबसे पहले जब आप लोग ग्रामर सीखना शुरू करते हैं ना, आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने जाएं या फिर जो है कोई जब भी कोई जो है ना आप एक दफ़ा माइंड बनाते हैं ना कि आपने ग्रामर सीखनी है, आपने टेंसेस सीखने हैं, तो सबसे पहले आपका जिस चीज़ से पाला पड़ता है ना वो वर्ड क्लासेस होती हैं, मतलब जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। A basic division is made between lexical and grammatical word classes.
लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं? लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। अब पहले तो हम लेक्सिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेंगे कि हमने जो है सेंटेक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड, वर्ड क्लास को जब हम बात कर रहे हैं तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक लेक्सिकल आ जाएगा और दूसरा जो है ग्रामेटिकल आ जाएगा। लेक्सिकल में हमने किस किस को पढ़ना है? नाउन को पढ़ेंगे, वर्ब्स को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे और एडवर्ब्स को पढ़ेंगे। आगे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नाउन्स की। नाउन्स आर द वर्ड यूज टू रेफर पीपल, यानी मैन, ऑब्जेक्ट्स, ए टेबल, क्रिएचर्स, पपी, प्लेसेस, कॉलेज, क्वालिटीज, रफनेस, फिनोमिना, अर्थक्वेक एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ऑनेस्टी, इफ़ दे वर ऑल थिंग्स। मतलब यानी किसी भी चीज़ का जो नाम होता है ना वो जो है नाउन कहलाता है। जैसे कि आप लोग बचपन से वो सादा सी तारीफ पढ़ते आए हैं ना, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। लेकिन इस लेवल पे आके आपने थोड़ा सा उसको ज़रा डिटेल में जो है ना बताना है कि नाउन क्या होता है। वर्ब्स आर द वर्ड यूज टू रेफर द वेरियस काइंड ऑफ एक्शन। मतलब डिफरेंट टाइप के जो एक्शंस होते हैं, जो कोई काम होते हैं, जो परफॉर्म करने वाले होते हैं, उनको आप वर्ब कहते हैं। एंड स्टेट्स बी हैव यानी कुछ रखना। इन्वॉल्विंग पीपल एंड थिंग्स इन इवेंट, मायरा इज़ इल एंड हैज़ अ सोर थ्रोट। तो ये भी जो है ना वो वर्ब में आ जाता है कि जो मायरा जो है ना इल है, यानी बीमार होना भी तो एक बीमार जो काम है ना। तो इसलिए तो जितने भी वर्ब्स होते हैं ना वो आपके यानी जो फेल होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड यूज टिपिकली विद नाउन्स टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स रेफर टू, हैप्पी, पीपल, लार्ज, ऑब्जेक्ट, स्ट्रेंज, एक्सपीरियंस। यानी किसी भी नाउन के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होते हैं ना वो देते हैं कि जो नाउन है आपका सेंटेंस में वो कैसा है, कि वो हैप्पी है, सैड है, ब्रेव है, गुड है, बैड है, मतलब उसकी जो खुसूसियात बताई जाती हैं। इसके बाद देखिए एडवर्ब्स का मतलब ही होता है, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है ना एडवर्ब्स, यानी वर्ब में जो है ना एडिशन कर देता है। एडवर्ब्स आर वर्ड यूज टिपिकली विद वर्ब्स, ये वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं। आपने याद रखना है एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और एडवर्ब जो है वो वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्शंस, और एक्शंस के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। स्टेट्स एंड इवेंट्स, स्लोली, यस्टरडे, इस तरह से स्लोली, हैप्पीली, लेजीली, ये जो वर्ड्स, ग्रेजुअली। ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ग्रामेटिकल जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में की जब बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स सबसे पहले जो ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ स्पीच है ना उसमें आर्टिकल्स आ जाते हैं। आर्टिकल्स आपको सबको पता होगा ए, एन और दी को कहते हैं। आर वर्ड्स ए एंड दी यूज्ड विद नाउन्स टू फॉर्म नाउन फ्रेजेस क्लासीफाइंग दोज थिंग्स। मतलब ये उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। यू कैन हैव अ बनाना और एन एप्पल, मतलब हम कहते हैं ना आ बनाना, एन एप्पल, और आइडेंटिफाइंग देम एज ऑलरेडी नोन, आई विल टेक द एप्पल। मतलब और बाजू का यानी ऐसा होता है कि हम उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए उसके साथ दी लगा देते हैं। या डिफरेंट रूल्स होते हैं आर्टिकल्स के। अगर आपने जो है अपने ग्रेजुएशन में या वो बैचलर वगैरह में इंटर लेवल पे पढ़े हैं ना, मैट्रिक लेवल पे ये पढ़ाए जाते हैं आर्टिकल्स। तो कि ए एन दी का ये होता है ना, ए तो आपने जितने भी कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स होते हैं ना उनके साथ मोस्टली लगता है, लेकिन एन जो है, एन का यूज़ जो है उन वर्ड्स के साथ किया जाता है जो इंग्लिश में जो है ना अलिफ मद्दा और आइन से स्टार्ट होता है। मतलब अलिफ जैसे कि ऑनेस्ट, मतलब वर्ड तो एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ऑनेस्ट, ओवर, और इसके अलावा भी जितने भी एप्पल, ये जो वर्ड्स होते हैं। और इसी तरह से दी जो है वो कुछ स्पेसिफिक आइटम्स होती हैं, स्पेसिफिक प्लेसेस या थिंग्स वगैरह के साथ जो है ना इस्तेमाल होता है। इसके बाद प्रोनाउंस आ जाता है। प्रोनाउंस कहते हैं कि यानी ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। मतलब जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो बार बार आप किसी बंदे का या चीज़ का नाम तो नहीं ना यूज़ करते। जैसे आप लोग बचपन में वो मजमून लिखते थे अपने दोस्त के बारे में कि हिना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन उसके बाद अब हर फिक्रे में तो हिना हिना ना करते थे, लेकिन बाद में आप उसको शी में यूज़ कर देते थे, हर सेल्फ और इस तरह के जो वर्ड थे ना वो आप यूज़ करते थे। तो प्रोनाउन और वर्ड्स शी, हर सेल्फ, दे, इट, यू, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन फ्रेजेस, जो कि नाउन फ्रेजेस की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, इसम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। टिपिकली रेफरिंग टू पीपल एंड थिंग्स ऑलरेडी नोन, मतलब यानी ये बताते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में पहले ही आप बता चुके होते हैं या पहले ही जानते होते हैं। शी टॉक्स टू हर सेल्फ। प्रेपोजिशन जो हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट सेंटेंस के वर्ड्स को आपस में जो है जोड़ते हैं, उनके रिलेशनशिप को बनाते हैं, हमें जो है उसकी डायरेक्शन बताते हैं, उसकी प्लेस बताते हैं, उसके जो है ना मुकाम बताते हैं। और वर्ड्स एट, इन, ऑन, नियर, विद, विदाउट, यूज्ड विद नाउन्स इन फ्रेजेस प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टाइम। मतलब बाज़-औक़ात ये एट जो है वो वक्त के बारे में बता रहे होते हैं। इन द मॉर्निंग, प्लेस की जगह आप देखें ऑन द टेबल, नियर द विंडो, और एंड अदर कनेक्शंस, विद एन आई, विदाउट अ थॉट, इन्वॉल्विंग एक्शंस एंड थिंग्स। तो ये सारी जो है प्रेपोजिशंस होती हैं। और कंजक्शंस आर वर्ड्स
कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फिक्रे के दो हिस्सों को आपस में मिलाते हैं। बट बिकॉज व्हेन यूज टू मेक कनेक्शंस एंड इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स, मतलब एक फिक्रे में अगर दो बातें हुई ना तो उनको रिलेट करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। ही वाज इल सो ही कुड नॉट गो टू हिज ऑफिस, तो यानी ये दो बातें हुई थी, एक तो ही वाज इल और दूसरी थी ही कुड नॉट गो टू हिज ऑफिस। लेकिन इसमें जो सो वर्ड है ना वो कंजक्शन है क्योंकि इसने इन दोनों फिक्रों को आपस में जोड़ा है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस की। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। एक फ्रेजेस में आ जाता है, एक न्यूक्लियस होता है, मॉडिफायर होता है, सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेजेस की। सेंटेंसेस आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ फ्रेजेस, अक्सर जो है ना वो फिक्रे डिफरेंट फ्रेजेस को मिलकर बनते हैं। फ्रेज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है फ्रेजेस जो है ना, फ्रेजेस की भी आगे कुछ काइंड्स होती हैं, इसको हम सब डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेजेस की। सेंटेंसेस आर ऑफन कंपोज्ड ऑफ फ्रेजेस, यानी सेंटेंसेस जो होते हैं वो डिफरेंट फ्रेजेस से मिलकर बनते हैं। फ्रेज इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये किसी सेंटेंस का पार्ट होता है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। इट डज़ नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, ये कोई कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया या कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, मतलब एक सिंगल यूनिट के तौर पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना वो 3 हो, 2 हो या 4 हो काम करते हैं। यूजुअली दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ प्रोनोमिनल फॉर्म। दे आर द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्रेज। अभी एक फ्रेज के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल होता है न्यूक्लियस और हेड। ऑल द फ्रेजेज हैव वन वर्ड विच इज़ अ न्यूक्लियस द हेड, यानी एक हर फ्रेज़ के अंदर एक वर्ड ऐसा ज़रूर होता है जो उसका हेड कहलाता है या न्यूक्लियस कहलाता है या उसका मरकज़ी लफ्ज़ कहलाता है। द हेड ऑफ अ फ्रेज डिटरमाइन द काइंड ऑफ फ्रेज वी हैव। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज और वर्ब फ्रेज, मतलब उस लफ्ज़ को देख के, उस न्यूक्लियस को देख के हमें पता चलता है कि ये फ्रेज़ जो है किस किस्म की है। अगर तो उसमें कोई नाउन होगा तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगी, अगर कोई एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी, एडवर्ब होगा तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी, प्रेपोजिशन होगी तो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाएगी और वर्ब है तो वर्ब फ्रेज कहलाएगी। और इनके जो शॉर्टकट है ना, नाउन फ्रेज का NP, एडजेक्टिव फ्रेज का AP, एडवर्ब फ्रेज का AP, प्रेपोजिशनल फ्रेज का जो है ना, ये एडजेक्टिव में आपने ADG और P लगाएंगे और एडवर्ब फ्रेज में ADV और P लगाएंगे जब आपने ट्री डायग्राम ड्रा करनी है, जब आपका ट्री डायग्राम का लेक्चर होगा ना इसी टॉपिक के एंड पे। और प्रेपोजिशनल फ्रेज को आप PP से और वर्ब फ्रेज को VP से जो ना शो करते हैं। इन अ फ्रेज द डॉग इज़ द हेड। अब डॉग्स ने जो ना हमें बता दिया है, डॉग एक नाउन है ना, तो इससे हमें ये पता चला है कि ये एक नाउन फ्रेज है। डॉग इज़ द हेड बिकॉज इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द फ्रेज एंड इन द फ्रेज रेन फॉर अवे में हमें पता चल गया कि रैन जो है एक वर्ब है, तो ये एक वर्ब फ्रेज है। रैन इज़ द हेड बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर द फ्रेज टू एग्जिस्ट। इसके बाद है मॉडिफायर्स। फ्रेज का एक और पार्ट होता है मॉडिफायर। द मॉडिफायर्स मॉडिफाई द हेड एंड गिव इट स्पेसिफिक मीनिंग। मॉडिफायर जो है ना उस हेड का जो है एक मीनिंग बताते हैं कि उसकी डायरेक्शन बताते हैं। द डिटरमाइनर्स द मॉडिफायर द डॉग बिकॉज इट शोज द डॉग वी आर रेफरिंग टू द फ्रेज फॉर अवे मॉडिफाइज द वर्ब रैन बिकॉज इट शोज द एक्सटेंट टू विच द डॉग रैन। अब मतलब यानी जो पहली एग्जांपल थी ना ऊपर वाले में, जैसे दी डॉग, अब ये जो दी का वर्ड है ना ये डिटरमाइनर है और डॉग जो है ना वो एक नाउन है, तो मतलब ये दी जो है ना वो डॉग के बारे में हमें बता रहा है। अब इसके बाद दूसरा जो वर्ड था रैन फार अवे में, ये फार अवे जो है ना वो रैन को रेफ़र कर रहा है। जो ये रैन वाले फिक्रे का, रैन वाली फ्रेज़ का जो है मॉडिफायर है फार अवे। इसी तरह से सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसका थर्ड पार्ट होता है ऑल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेड इज़ इन इट्स सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी हेड के बारे में जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, अगर कोई एडिशनल वर्ड्स उस फ्रेज़ में ऐड हो तो वो सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।